नमस्कार साथियों, उज्ज्वल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, उज्ज्वल क्लासेस जैसा कि आपको पता है, बच्चों का हित सर्वोपरि हित जान करके नियत समय के ऊपर और नियत स्थिति के ऊपर अपनी क्लासेस देता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने हमारा उज्ज्वल क्लासेस का अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया हो, किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो, तो प्लीज सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। देखो यहाँ पर डाउनलोड प्ले स्टोर पे जाकर के, गूगल प्ले पे जाकर के उज्ज्वल क्लासेस का जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कीजिए और उनसे तमाम जो वीडियो जो होंगी, हर सब्जेक्ट की वहां पर जो आपको हर विषय का जो वीडियो आपको मिलेगा, आप उनको पढ़िए और पढ़ करके अपने जीवन को आपको निखारना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जरूर ये काम करना आपको। उसके आगे बात करता हूं आपसे मैं, हम संधि की कड़ियों में चल रहे हैं। आज भी मैं प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने संधि नामक टॉपिक लेकर आपके सामने में उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि के 5 भेद आपको बताए। नंबर 1 दीर्घ संधि, 2 नंबर पर गुण संधि, 3 नंबर पर वृद्धि संधि और 4 नंबर पर बात करूं मैं आपसे तो व्यंजन संधि, 5 पर अयादि संधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं और देखिए स्वर संधि के 5 भेद कैसे शानदार ट्रिक्स के द्वारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। शायद आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा हो। बच्चों को संधि पढ़ने में बड़ी समस्या आती है। आज उन तमाम समस्याओं का समाधान मैं मोहन जहांगीर उज्ज्वल क्लासेस के द्वारा करने जा रहा हूं दोस्तों। तो बिना किसी विलंब के हम ये आज का कालांश स्टार्ट करते हैं। देखिए संधि, दोस्तों मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा और 5 भेदों के नाम मैंने लिखे इस प्रकार से कि नंबर 1 दीर्घ संधि, 2 नंबर पर गुण संधि, 3 नंबर पर वृद्धि संधि और 4 नंबर पर यण संधि, 5 नंबर पर अयादि संधि। अयादि संधि यहां तक बात हमारी हो चुकी थी। आज हमें स्वर संधि का पहला जो भेद है, दीर्घ संधि है, वो पढ़ना है। तो देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं। नंबर 1 पर है दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा। मैंने आपसे स्वर के बारे में बात करी कि हिंदी भाषा में कुल स्वर की संख्या 11 होती है। ये बात मैं आपसे कर चुका था। कुल स्वर की बात मैं आपसे कर चुका था कि कुल स्वर पूछता है तो आपको 11 बताने हैं और अगर उनकी मात्रा यदि आपसे पूछता है तो आपको केवल 10 बतानी है। और किसकी मात्रा नहीं होती है? ए स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। फिर यहां पर कुल स्वर को मैंने बताया कि एक तो यहां पर दीर्घ स्वर है और एक यहां पर ये हर्षव स्वर होंगे। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाले आ होगा, बड़ी ई ही होगा, बड़ा ऊ होगा और यहाँ पर ए, ये आई और ये आऊ, ओ और ये आऊ, ये ओ और ये आ गया आपका औ आ गया। 7 तो हमारे पास में ये हो गए। इसके अलावा 4 यहाँ पर ए, ई, ऊ और ये री हो गया। तो हमने इस तरह से आपको कुल स्वर 11 और मात्रा उनकी आपको 10 बताई। ए स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है।
फिर मैंने इन कुल स्वर को दो भागों में बांटा आपके सामने, दीर्घ और ह्रस्व। जब वर्ण विचार हम पढ़ेंगे उस समय आपको मैं वर्णों के बारे में शानदार ट्रिक्स के द्वारा आपको मैं पढ़ा दूंगा कि स्वर के भेद कितने होंगे और उसके बाद व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तमाम बातों पर मैं चर्चा रखने वाला हूं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आपसे दीर्घ संधि को लेकर के। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ये कुल कितने हो गए? 4 तो ये हो गए, 7 ये है, और ह्रस्व जो स्वर होंगे हम इसे ही क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी हम इन्हीं को बोलते हैं। मूल स्वर भी हम क्या करेंगे? हम इन्हीं को बोलेंगे। यानी कि बात अब ये कहूं आपसे मैं कि दीर्घ जो संधि जो होती है इसमें केवल अपने को एक तो आ और केवल एक अपने को बड़ी ई और एक यहां पर बड़े ऊ, इन 3 स्वरों का काम आता है। इन 3 स्वर काम में आएंगे दीर्घ संधि के अंदर। ठीक है, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपसे बात करता हूं। चलता हूं आगे। नंबर 1, दीर्घ संधि की परिभाषा। जब दो समान या असमान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हो, जब दो समान या असमान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों देखो, यहां पर मैंने अभी कहा आपसे, एक तो अपने पास में काम आने वाला जो स्वर है, एक तो वो आ आएगा, एक यहां पर अपने पास में बड़ी ई आता है और एक अपने पास में बड़ा ऊ काम आता है। 3 स्वर यहां पर काम आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी मात्रा की बात करूं तो ये मात्रा इसकी रखनी है, और इसकी मात्रा की बात करूं तो ये रखना है आपको, और इसकी मात्रा की दोस्तों बात करूं तो मैं आपको ये रखना है यहां पर। ठीक है, अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान आपको बता रहा हूं दीर्घ संधि की। यदि कहीं पर आपको आ की स्वर मात्रा वाला, आ की स्वर ध्वनि वाला किसी भी शब्द के अंदर अगर आ स्वर ध्वनि उच्चारित हो रही है तो प्रथम दृष्टया वहां पर क्या करेंगे? आप उसको दीर्घ संधि मानेंगे। क्या मानेंगे? आप उसको दीर्घ संधि मानेंगे। यानी कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दीर्घ संधि को पहचानना कैसे, अपने को पहचानने का मैं वो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि अगर किसी भी शब्द के अंदर अगर आपको आ स्वर ध्वनि वाला कोई शब्द नजर आता है तो वहां पर आपको पहली नजर में तो आपको दीर्घ संधि मानना है। इसके अलावा फैक्ट भी होते हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर मान लो कोई आ स्वर ध्वनि वाला अगर आता है तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं आपसे, एक तो समास शब्द आपको याद रखना है। ठीक है, एक अपने को ये सदा शब्द आपको याद रखना है, एक यहाँ पर ये तदा रखना है, और एक अपने को ये नीरा, और एक अपने को ये दूरा। अगर इनसे कोई भी शब्द स्टार्ट हो जाए, इनसे अगर कोई भी शब्द स्टार्ट होता है तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही काम की बात है, आपको तो तीनों ये जो समा सदा तदा से होने वाले जो शब्द आएंगे वो तो अपने को किस में रखने हैं? व्यंजन संधि में अपने को रखने। और नीरा और दूरा से स्टार्ट होने वाला अगर कोई शब्द आता है तो अपने को उसको किस में रखना है? उसको अपने को विसर्ग संधि में रखना है। दोस्तों, किस में रखना है? अपने को विसर्ग संधि में अपने को रखना है। बिल्कुल ट्रिक बेस के ऊपर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल जीरो से हीरो बना रहा हूं मैं, और निश्चित रूप से आप जब पूरी संधि जब पढ़ लेंगे मेरे से तो एक दिन आप जरूर जीरो से हीरो बनेंगे। ये उज्जवल क्लासेस का वादा है। आगे बात है आपकी बड़ी ई की।
अगर बड़ी ई से कोई भी मान लो अगर शब्द स्टार्ट होता है या किसी भी शब्द में बड़ी ई की स्वर मात्रा आपको नजर आती है तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, वो पहली नजर में वह शब्द दीर्घ संधि का होगा। लेकिन यदि आपको स्थिति आपको अगर ये मिल जाए नीरी वाली, अगर आपको नीरी वाली अगर स्थिति अगर आपको कहीं मिल जाती है तो ध्यान रखना ये यहाँ पर बात किसकी रहेगी, ये बात आपकी विसर्ग संधि की चल जाएगी साहब। किसकी हो जाएगी? ये नीरी से स्टार्ट होने वाले जो भी शब्द आएंगे वो विसर्ग संधि में हो जाएंगे। इसके बाद में मैं उ की बात करता हूं। अगर बड़ी उ की स्वर मात्रा वाला कोई भी शब्द आपको नजर आता है तो पहली दृष्टया पहली नजर में प्रथम दृष्टि से वह दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। अब ये जो मैंने लिखा है ये इसलिए लिखा है कि ये आ ई उ जो है ये संधि पद का मामला है। इसका मामला है संधि पद का मामला है। अब मैं आपको इनके टुकड़े इनके विच्छेद करके आपको मैं बता देता हूं कैसे इनका विच्छेद कैसे इनका टुकड़ा होता है। तो देखिए आपको बात यह है, ये तो है संधि पद। अब मैं आपको यहां पर जो मामला है वो आपसे मामला करवा रहा हूं संधि विच्छेद का, कि विच्छेद से मैं दो तरीके से काम करने वाला हूं। नंबर एक काम करूंगा मैं आपको सबसे पहले आपको विच्छेद से संधि पद की ओर लेके जाने वाला हूं, ठीक है। दूसरा जो अपना तरीका रहेगा वो रहेगा संधि पद से विच्छेद की ओर रहेगा। ये आपको दो तरीके से मैं आपको संधि समझाने वाला हूं, दो तरीके समझाने वाला हूं। कई मेरे साथी बंधु क्या करते हैं, परिभाषा जो होती है वो विच्छेद से संधि पद की ओर होती है, विच्छेद से संधि पद की ओर होती है, लेकिन जब वो उदाहरण जब देते हैं तो पहले संधि पद का देंगे बाद में विच्छेद करेंगे। इस कारण से बच्चों को समझ में वो नहीं आता है। आज मैं आपको दोनों ही तरीके आपको बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सुंदर ढंग से आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। विच्छेद से संधि पद, अब ये आप देख रहे हो ये संधि पद है, ये जो आ ई उ की जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये संधि पद है। अब इनके टुकड़े इनके विच्छेद कैसे कैसे होंगे देखो मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहां पर दो पद हैं, एक पद तो क्या है पूर्व पद है, दूसरा यहां पर क्या आएगा ये उत्तर पद आएगा। ये बहुत ही काम की बात है, आपको ये अच्छी तरह से लिख लेना ये बात बिल्कुल कि संधि का पद का विच्छेद कैसे करना है और विच्छेद से संधि पद में कैसे जाना है, बिल्कुल मैं आपको बहुत ही बारीक तरीके से बता रहा हूं। आपको पूर्व पद का तो हमेशा अपने को क्या देखना है, अंतिम अक्षर देखना है। पूर्व पद का अपने को अंतिम अक्षर देखना है और अंतिम अक्षर की क्या देखनी है अपने को, स्वर मात्रा देखनी है, स्वर ध्वनि देखनी है अपने को। स्वर मात्रा स्वर ध्वनि आपको देखनी है पूर्व पद का। उत्तर पद जो होगा तो स्वर संधि में दीर्घ संधि की बात करूं तो उत्तर पद का क्या देखना है, उत्तर पद का अपने को प्रथमाक्षर देखना है। क्या देखना है, प्रथमाक्षर देखना है आपको। और वो प्रथमाक्षर क्या होगा, वो मूल स्वर होता है। क्या हो जाएगा वो मूल स्वर होगा। दीर्घ संधि की बात कर रहा हूं अभी तक तो मैं आपसे, ठीक है। दो पद होंगे, पहला पद में आपको अंतिम अक्षर उसकी स्वर मात्रा देखनी है। उत्तर पद के बाद वाले के अंदर पहला जो पद प्रथम अक्षर है, दूसरे पद का पहला जो अक्षर है वो जरूर कोई ना कोई क्या होगा, स्वर होगा, जरूर कोई ना कोई क्या होगा, स्वर होगा। अब पूर्व पद के अंतिम अक्षर और उत्तर पद के प्रथम अक्षर में दोनों में अपने को मेल करवाना है। क्या करवाना है, आप दोनों में मेल करवाना है। और दोनों में मेल करवाने के बाद में जो परिवर्तन हो रहा है, जो नया स्वर बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि बोलेंगे दोस्तों। कैसे, देखो ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, आराम से आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है। देखो बात आगे चलती है। अगर
पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए की स्वर मात्रा का हो, उत्तर पद का पहला अक्षर यदि ए आता है तो ए प्लस में ए मिलके क्या बनाएगा, आ बनाएगा। यानी ये तो मैं आपके सामने विच्छेद रूप लिख रहा हूं। देखो ये यहाँ पर, ये जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं ये है विच्छेद रूप, और ये इधर जो आएगा वो क्या आएगा, ये आपका संधि पद बनता जाएगा। ठीक, कैसे दोस्तों, देखो तो यहां पर विच्छेद में पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए की स्वर मात्रा वाला और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ए आ गया, ए प्लस में ए मिलकर के संधि पद क्या बनेगा, आ बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर अगर पूर्व पद का अंतिम अक्षर है वो आ की स्वर मात्रा वाला हो, उत्तर पद का पहला जो अक्षर है वो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, तो यहाँ पर आ प्लस में आ मिलकर के क्या बनाएंगे, ये आ बनाएंगे। ये जो अपने पास में रूप देखा आपने, इसे क्या बोलेंगे, ये समान है। क्या है दोस्तों, ये समान है ये, राइट। ठीक उसी प्रकार से यदि शब्दांत में पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए की स्वर मात्रा वाला है और उत्तर पद का पहला अक्षर आ की स्वर मात्रा वाला है तो भी ए प्लस में आ मिलकर के आ ही बनाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा यदि यहाँ पर उत्तर पद पूर्व पद का अंतिम अक्षर आ की स्वर मात्रा वाला हुआ और उत्तर पद का पहला अक्षर यहाँ पर मूलतः ए ही आ गया तो आ और ए मिलकर के क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ये विभाजन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, वो विभाजन आपका असमान कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो का तू जो नियम लागू हो जाएगा ये आपका ई के ऊपर लागू हो जाएगा। ऐसा का ऐसा दोस्तों नियम किसके ऊपर लागू हो जाएगा, ये ऊ के ऊपर लागू हो जाएगा। एक ही सेब के चार टुकड़े, चार विभाजन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, आराम से आपको ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर बात करूं आपसे, उदाहरण को लेकर बात करता हूं आपसे मैं। कैसे विद्यार्थियों, देखो अगर मान लो यहां पर मैं परम धन में अर्थ की बात करता हूं तुमसे, ये विच्छेद है पहले, अब इसको जोड़ेंगे तो उधर संधि पद में जाएगा। बात देखना, काम की बात सुनना आपको। पहला पद जो है वो किसकी स्वर मात्रा का है, एक की स्वर मात्रा का, बिल्कुल लिख दिया ये। उसके बाद में दूसरा जो पद है उसका पहला अक्षर आपको देखना है, ये किसकी स्वर मात्रा का है, ये भी एक की स्वर मात्रा का है। अब देख लो जो यहाँ पर मैं ए प्लस में ए मिलकर के आ बन रहा है तो ए प्लस में आ मिलकर के क्या बनेगा, यहाँ पर ये आ बन जाएगा। अब इसको जोड़ के मैं लिखना है तो इस ये अंतिम पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर के अंदर इस उत्तर पद के प्रथम अक्षर की क्या देनी आपको, स्वर ध्वनि ही देंगे। तो ए प्लस में ए देंगे ना तो क्या बन जाएगा, आ बनेगा। तो मैं के अंदर ए रखेंगे तो मां बनेगा। बनने वाला शब्द यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये परमार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमार्थ बन जाएगा। टुकड़े करने के तरीके भी देख लेना, आ से आया, यहाँ पर टुकड़े कहां से करना आपको पहचानना, आपको ये आ से रखना आपको। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान देनी है कि ए और ए का मिलान से क्या बनेगा, आ बन रहा है। यही से आपको समझना है, टुकड़े आपको यहीं से आपको देखने हैं। ठीक है, अगले शब्द की बात करूं मैं तुमसे, मान लो द्राक्षा प्लस में आश्व आ गया। ठीक है, ये मान लो शब्द लिखा मैंने यहां पर। अब द्राक्षा धन में आ लिखा मैंने तो द्राक्षा का पूर्व पद का अंतिम अक्षर के अंदर किसकी स्वर मात्रा, ये बताओ, आ की आ गई, बिल्कुल आएगी नहीं आई बताओ। फिर उसके बाद में उत्तर पद बाद वाला जो पद है वो क्या आ गया, मूलतः यहाँ पर बिल्कुल ये आ गया। आया कि नहीं आया बताओ। अब यहां पर देख लो आपके सामने है कि आ प्लस में आ प्लस में आ मिलकर के आ की ही तो ध्वनि बनाएंगे दोनों। ठीक है, तो अब मैं इसको जोड़ के यहां लिखता हूं। अब मैं इस जोड़ के इसको यहां लिखूं तो यहां पर बनने वाला जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, बनने वाला जो शब्द है वो यहां पर द्राक्षाश्व बन जाएगा, अंगूर से बनने वाली शराब।
ठीक है, तो ये चीजें अपने को देखने, टुकड़े अपने को यहीं से रखना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पर आगे मैं आपसे विस्तारित रूप चर्चा करने वाला हूं। एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मैं लिखाने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मैं चुनिंदा ही एग्जाम्पल आपको लिखाने वाला हूं, और वही एग्जाम्पल रखूंगा आपके सामने जो पिछली भर्तियों में, विगत परीक्षाओं में पूछे गए दीर्घ संधि से संबंधित जो सवाल होंगे। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं आगे। ठीक है, देखो आगे। मान लो यहां पर शब्द रखा मैंने मुक्ता, प्लस में अवली रख लिया। ध्यान से देखना आपको, मुक्ता में क्या गया, आ की स्वर मात्रा है, अवली में पहले से ही ए आ गया, दोनों मिलके आ और ए मिलके किसकी मात्रा बनाएंगे बताओ, आ की बनाएंगे। अब इसको मिलान यहां से करना है तो बनने वाला शब्द बताओ क्या बनेगा, मुक्तावली बन जाएगा। क्या बनेगा, मुक्तावली बन जाएगा ना। टुकड़े भी आपको कहां से करने हैं, यहां से करने आपको, ता से। कहां से करने दोस्तों, आपको ता से करने हैं ना। बिल्कुल दो तरीके मैं आपके सामने लेके चलूंगा, घबराओ मत आप। जितने भी, मेरी पूरी की कोशिश है कि संधि को मैं आपको आसान सहज शब्दों में आपको पढ़ाऊं मैं, ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं आपसे कि यदि यहां पर ये पत्र और धन में ये अंक आ गया, पत्र और ये अंक आया, तो अब बात है पूर्व पद का अंतिम अक्षर किसकी स्वर मात्रा का है, एक की है साहब। दूसरे पद का पहला जो अक्षर आया वो क्या गया, ए आ गया। बिल्कुल, अगर ए ऊपर से अनुस्वार लगा हुआ तो ये लगा दो आराम से। अब ए प्लस में ए मिलकर के क्या बनाएंगे बोलो, आ बनाएंगे। पक्का बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इसको मिलान यहां से मैं कर रहा हूं तो बनने वाला जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, पत्रांक बन जाएगा। तो पत्रांक का सही संधि विच्छेद आपसे पूछे तो पत्र धन में अंक आपको बताना है, पत्र धन में आपको अंक आपको बताना है। ठीक उसी प्रकार से मान लो मैं यहां पर आपसे पूछूं, शब्द मैंने पूछ लिया कि बताओ यहां पर ये पीतांबर शब्द रखा मैंने, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। पीतांबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपके दिमाग में जरूर तस्वीर बन गई होगी साहब। इन दो शब्दों से तस्वीर बन गई होगी, क्योंकि टुकड़े कहां से रखने हैं आपको, टुकड़े आपको यहां से रखने हैं। क्यों रखने यहां पर आपसे, क्योंकि यहां पर जो है वह क्या होता है, क्योंकि यहां पर हमेशा ही आ आता है। आ आने पर यह आप बिल्कुल समझ गए कि ये संधि नाम पर पूछ रहा है, तो आपको ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल आपको बताना है। टुकड़े कैसे करेंगे, देखो संधि का काम है शब्दों में शुद्धता लाना, और दोनों ही पूर्व पद और अंतिम जो पद है, दोनों ही शब्दों के सार्थक अर्थ बाहर आने चाहिए। तो अगर पहले तो संधि विच्छेद आप सही कर कैसे पाएंगे, यदि आपको मूल शब्द का अर्थ मालूम है। तो यदि आपने मूल शब्द का अर्थ मालूम कर लिया तो संधि विच्छेद करने में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अब यहां पर मैं पीतांबर रखा मैंने, तो ये जो पीतांबर रखा है, तो पीत मानी पीला होता है, अंबर मानी वस्त्र हो गया, ठीक है। अब बात तो ये है कि टुकड़े करने कैसे हैं, तो देखो यहां पर बात ये है कि यहां पर ये पीत और प्लस में क्या रखना अपने को, ये अंबर आ गया। यानी कि यहां पर ये जो ये ए और यहां पर ये ए, ये दोनों क्या मिल गए, आकिस्वर मात्रा बनाई, और यहां पर टुकड़े जो मैंने किए वो यहां से लेकर के यहां कर रहा हूं मैं। दो तरीके आपके सामने इजाद कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, शानदार तरीके आपको समझ में आएंगे। संधि से एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो पाएगा साथियों। आगे बात करता हूं आपसे मैं, यदि मान लो मैं यहां पर गीतांजलि मैंने कोई शब्द रखा, तो गीतांजलि जो मैंने शब्द रखा है, तो यहां पर ये बात तो तुम समझ गए कि आपकी स्वर ध्वनि यहां पर आई है, तो संधि नाम पूछ रहा है, तो सबसे पहले नाम क्लियर हो गया, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ये। टुकड़े अपने को यहीं से रखना है।
टुकड़े भी आ से तो करेंगे क्योंकि इसकी 4 अभी मैंने विच्छेद करके बताया आपको। तो यहां पर टुकड़े करेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, ये आपका गीत और धन में क्या हो जाएगा, ये अंजलि हो जाएगा। याद रखना है, अंजलि में ली छोटा आता है, और यदि कहीं पर ये अवली शब्द आ जाए तो अवली में ली की मात्रा बड़ी हो जाएगी। साथ ही साथ में शब्द शुद्धि को लेकर के भी मैं चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ में शब्द शुद्धि को लेकर के भी बात करता रहूंगा आपसे मैं। अंजलि जहां भी आपको दिखती है, किसी भी शब्द में अंजलि शब्द दिखे आपको, उसकी मात्रा ली की मात्रा छोटी रखेंगे। और ये अवली शब्द जहां पर भी आया तो अवली में ली की मात्रा सदैव आपको बड़ी रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहां पर टुकड़े करने का तरीका ये देखो, यहां पर ये पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए की स्वर मात्रा हुआ, और अंजलि में उत्तर पद का पहला अक्षर ए हो गया, दोनों मिलकर के ये आ बना रहे हैं। टुकड़े अपने को प्यारे विद्यार्थियों यहां से करने आपको, ठीक है। टुकड़े आपको यहां से करने आपको, दोनों चीजें एक साथ में करा रहा हूं। विच्छेद से संधि पद जाना और संधि पद से विच्छेद की ओर भी जाना, दोस्तों दोनों चीजें आपको मैं एक साथ करवा रहा हूं यहां पर। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो शब्द रखा जाए आपसे, ये नर प्लस में ये आयन शब्द आ गया, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपके सामने देखो ये एक की स्वर मात्रा है, पूर्व पद का अंतिम अक्षर में उत्तर पद का पहला अक्षर पहले से इसमें क्या है, ए आ गया। तो ए प्लस में ए मिलके किसकी स्वर मात्रा बनाएंगे, आक की बनाएंगे ना। और आक की बनाएंगे तो मैं इसका मिलान जब यहां से करूंगा तो बनने वाला शब्द प्यारे विद्यार्थी क्या बन जाएगा, ये नारायण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नारायण बन जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि यहां पर सर अयन लिखा, यहां पर नारायण लिखा, वो चीज भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर यदि ये ए, ई, उ, री, रे और श, पूर्व पद का अंतिम अक्षर यदि ए, ई, उ, री, रे, श हो, और यहां पर दूसरा जो पद है अगर उसमें ये न वर्ण आता है तो नियम बन जाता है कि इस न का परिवर्तन किस में रखना अपने को, ये अण के अंदर रखना है। किस में रखना अपने को, अण के अंदर रखना है। जब व्यंजन संधि आएगी उस समय इस नियम के बारे में फिर चर्चा करूंगा मैं आपसे। अब तो फिलहाल आपको यही देखना है। दूसरी बात देखो, यदि मान लो यहां पर मैं शब्द रखूं आपका राम प्लस में ये आयन आ गया, नियम काम कर रहा है, समझ लेना आप आराम से। ये पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है बताओ, ये ए आ गया, बिल्कुल आया। अब और उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है बोलो, ए है। ए प्लस में ए मिलके क्या बनेगा बताओ, आ बन जाएगा। अब यहां पर बात इस न की आती, देख लो। अब हमने कहा कि ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, ये देखिए यदि उत्तर पद में अगर ये न वर्ण आ रहा है और पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए, ई, उ, री, रे, से का हुआ तो इस न का परिवर्तन किस में रखना आपको, अण के अंदर कर देना है। तो अब ये जो न है, अब ये जो न आया है इससे क्या बनेगा, अण बन जाएगा। तो मैं अगर इसका मिलान, अगर मैं यहां पर इसका मिलान यहां करूं तो बनने वाला शब्द यहां पर क्या बनेगा, रामा बनेगा। यह लिखना है जो कि तो, और न का क्या बनाना आपको, इस न का क्या बनाना आपको, इस न का अण बनेगा। ये अण यहां पर लिख देंगे, क्या बन जाएगा, रामायण बन जाएगा। तो नारायण का और रामायण का दोनों का कई बार संधि विच्छेद आपसे पूछ लेता है, बच्चे को समझ में नहीं आता कि अयन और अयन क्यों आता है। आज आपके सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी जो यहाँ पर अण को लेकर के, ये बात भी पूरी तरह से आज सोल्व हो गई है, हल हो गई है। इस समस्या का भी दोस्तों क्या हो गया है, समाधान आपसे हो गया है। बात करता हूं आगे तुमसे, देखिए यदि यहां पर शब्द रखा मैंने
ये ऊहापोह शब्द रखा मैंने, क्या रखा? ऊहापोह शब्द रखा। तो ऊहापोहा जो मैंने शब्द रखा यहाँ पर, इसका संधि विच्छेद कहां से रखना आपको? यहां से रखना अपने को। संधि विच्छेद की बात करूं मैं आपसे तो क्या आएगा यहाँ पर? ऊ है और प्लस में क्या हो जाएगा? अपोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोह हो जाएगा। ठीक है, अब ऊहापोह का मतलब होता है अटकलों से काम निकालना है। तो यहां पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए की स्वर मात्रा वाला, ये पहले से ए प्लस में ए मिलकर के क्या बनाएंगे? ये बिल्कुल आ बनाएंगे। और अपने को का विच्छेद कहां से? हम में आ की स्वर मात्रा आई है, टुकड़े अपने को सदैव यहां से अपने को रखना है। तो ये आपको तरीका शानदार आपको लगा होगा। दोनों तरीके एक साथ पढ़ा रहा हूं मैं आपसे। विच्छेद से संधि पद की ओर जाना और संधि पद से टुकड़े यानी कि विच्छेद करना, दोनों तरीके आपके साथ में है। ठीक है, उतारिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपसे। ठीक है, आगे देखिए। और भी हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे बात करूं मैं वीरांगना, वीरांगना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? टुकड़े हमेशा अपने को यहीं से रखने हैं। तो इसका सही विच्छेद आपको करना है वीर धन में अंगना हो जाएगा। अगर आपको ये सत्याग्रह, सत्याग्रह जो शब्द है, अगर मान लो ये आपको देखना है तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद आपसे पूछे तो यहां से आपको टुकड़े करने हैं और क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सत्य प्लस में ये आग्रह हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यदि मान लो यहां पर शब्द रखा नृपाले रख दिया, तो नृपाले का संधि विच्छेद यहां से रखना आपको, क्योंकि यहां पर क्या है? आक की स्वर मात्रा है ना। तो यहां पर आक की स्वर मात्रा है तो क्या बन जाएगा? ये नरप प्लस में क्या हो जाएगा? ये आलय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे तो ये हिमालय शब्द आया और हिमालय शब्द के अंदर टुकड़े यहां से रखेंगे। दो शब्द आने चाहिए। हिम मानी बर्फ होती है, आलय मानी घर होता है। जो हिमालय बर्फ का जो घर होता है उसे हिमालय बोलेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो ए आ, यहाँ पर आ बन रहा है। ए आ की स्वर मात्रा, ए आ की स्वर मात्रा है। ए और ऐसे आ की स्वर मात्रा बन रही है। तो ये आपको शब्द जो आपने देखे हैं इनमें संधि को पहचानने में किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक ठीक, और आगे मैं आपसे बात करूं अनेक एग्जांपल्स को लेकर, यदि मैं बात करूं आपसे तो महात्मा शब्द रखा, महात्मा का टुकड़ा यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा? महा और प्लस में क्या हो जाएगा? ये आत्मा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर बात करूं मैं आपसे चरणामृत रखा शब्द मैंने, तो टुकड़े यहां से रखेंगे तो यहां पर दो शब्द बाहर है। एक तो चरण आ गया और दूसरा यहां पर क्या आ गया? ये अमृत यहां पर आ गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों बात करूं मैं आपसे, ये शशांक शब्द है। यहां पर टुकड़े यहां से करेंगे तो क्या बनेगा? ये आपका सस और धन में क्या बन जाएगा? ये अंक बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने को ये याद रखना है। अब यहां पर बात करूं मैं इस नियम के कुछ अपवादों की। इसमें कुछ अपवाद चलते हैं और सवाल वहां से बहुत पूछे जाते हैं। अपवाद की बात कर रहा हूं। देखो, अपवाद में पहला शब्द रख रहा हूं मैं विश्वामित्र, दीनानाथ, मूसलाधार, युवावस्था, सत्यानाश, ये कुलटा, शारंग,
सीमंत और ये उत्तराखंड, ये तमाम मुख्य रूप से आने वाले क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये अपवाद हैं। यहाँ पर अपवाद कैसे हैं अब अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। कुछ शब्द तो आपको जरूर ऐसे लग रहे होंगे जो बिल्कुल दीर्घ संधि के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब इनका विच्छेद करेंगे तब मालूम पड़ेगा अपने को कि ये अपवाद में कैसे गए साहब। देखो यहाँ पर विश्वामित्र का सही विच्छेद करूं मैं तो विश्व और प्लस में क्या हो जाएगा, ये मित्र शब्द आ जाएगा। अपवाद क्यों बना आपको मालूम पड़ गया होगा कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर तो एक की स्वर मात्रा का आ गया बिल्कुल, लेकिन उत्तर पद का भी तो यहाँ पर ए या आ की स्वर मात्रा होनी चाहिए थी ना, तो नहीं आई, इस कारण ये किस में हो गया, अपवाद में हो गया। दीनानाथ का भी अगर मैं विच्छेद करूं तो यहाँ पर ये दीन धन में क्या हो जाएगा, ये नाथ यहाँ पर आ गया। ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो ये उत्तर पद में मूलतः ए या आ आना चाहिए नियम के अनुसार, नहीं आने पर ये क्या हो गया, अपवाद में चला गया। ठीक ऐसे मूसलाधार का संधि विच्छेद करूं मैं, मूसल प्लस में क्या हो गया, धार हो गया। भाई जबरदस्त पानी की जो मोटी मोटी जो बूंदे से जो बरसात होती है उसे क्या बोलेंगे, मूसलाधार ही तो बोलेंगे उसको हम, ठीक। अब यहाँ पर मूसल तो जबरदस्त हो गया, धार मीन्स हो गया धारा। अब यहाँ पर भी देखो वही बात आ गई कि यहाँ पर भी कोई भी मूलतः स्वर नहीं आया, स्वर ध्वनि है, मूलतः ए या आ आना चाहिए था, नहीं आया साहब। युवा अवस्था की बात करूं, देखो दोस्तों इसके दो विच्छेद होंगे, ठीक है। अपवाद में लिखा है तो पहला तो ये रहेगा युवन धन में अवस्था, और इसके दो टुकड़े होते हैं, इसके एक टुकड़ा भी यहां पर जो होता है तो वो यहां पर क्या होता है, युवा और प्लस में क्या हो जाएगा, युवा प्लस में क्या हो जाएगा इसका, युवा और अवस्था। यहां पर लिख देता हूं मैं युवा प्लस में ये अवस्था यहां पर हो जाएगा। युवा प्लस में अवस्था। अब अपने को वहां पर नियम के अनुसार जाना है। अगर ऐसा आपको मामला पड़ता है कि युवन प्लस में अवस्था आया, शुद्धता मान रहा है तो अपने को शुद्ध तो यही मान रहा है, युवन धन अवस्था मानना है। अगर युवा अवस्था का संधि विच्छेद युवा प्लस अवस्था भी होता है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी है, इसमें भूलना नहीं है। अगर युवन अवस्था और युवा अवस्था दोनों ऑप्शन में आ गए तो आपको युवन अवस्था मानना है, ये वाला आपको, ये वाला मानना आपको, ठीक है। ये वाला नहीं मानेंगे। अगर युवन धन में अवस्था नहीं आया, युवा प्लस में अवस्था आ गया तो आपका उत्तर वही माना जाएगा, ठीक है। सत्यानाश की बात करूं मैं आपसे तो इसका सही जो संधि विच्छेद है वो सत्य धन में क्या हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोई स्वर नहीं आया। उल्टा वह महिला जो अपने परिवार को लांछन लगाती है, यहाँ पर बिल्कुल इसका संधि विच्छेद की बात करूं तो कुल धन में अटा हो जाएगा। टुकड़े बिल्कुल सही हुए यहाँ पर, ठीक, लेकिन टुकड़े सही तो हो गए। अब ए और ए मिलकर के आ बनना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन आ नहीं बना। ये शब्द होता कुलाटा। अब कुलाटा शब्द होता तो शब्द यहाँ पर अशुद्ध बन जाता, इस कारण यहाँ पर क्या, ये शुद्ध नहीं है। कुलटा शब्द शुद्ध है, लेकिन टुकड़े उसके इस प्रकार से रखना है अपने को। सारंगी की मैं बात करूं आपसे, सार और प्लस में क्या हो जाएगा, ये अंग हो जाएगा। वही नियम कुलटा का जो लागू था वही नियम इसमें लागू हो जाएगा। सारंग के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, 27 अर्थ होते हैं, कंवरी, कन्या, कपोत, कबूतर, बंदर वगैरह, ठीक है, बादल, पानी, सर्प, हाथी, बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके। तो ये नियम के अनुसार नहीं है। सीमंत की बात करें तो सीमंत का मूल और शाब्दिक अर्थ होता है सिर की मांग। जो महिलाएं अपने सिर में जो सिंदूर जो लगाती है मांग के बीच में, उसे बोलते हैं। अब इसका संधि विच्छेद करूं मैं तो यहाँ पर ये सीमा और धन में क्या हो जाएगा, ये अंत हो जाएगा, सीमा का अंत भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके दूसरा अगर संधि विच्छेद की बात करूं मैं आपसे तो ये बिल्कुल सीम और धन में क्या है, ये अंत भी यहाँ पर हो जाता है। जो भी आपके ऑप्शन में आएंगे उन ऑप्शन के अनुसार अपने को चले जाना है। उत्तराखंड का भी संधि विच्छेद करूं मैं आपसे तो ये उत्तर और प्लस में क्या हो गया, ये
खंड हो गया। यहाँ पर दूसरे जो पद उसका पहला अक्षर ए या आ मूलतः नहीं आया, इस कारण ये तमाम जो शब्द लिखे मैंने सारे किसमें आ गए, अपवाद में आए। शानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, उतारिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उतार लिया आपने, देखो आगे। अब बात है दूसरा नियम जो हमने आपको बताया बड़ी ई की, इसके भी वही चार टुकड़े चार तरीके से होंगे। ये बड़ी ई की मात्रा जो आपको दिख रही है, ये केवल यहां पर संधि पद का बोध करवा रही है। कैसे बोध करवाएगी, देखो लिखता हूं मैं यहां पर, मैं आपके सामने इसका ये विच्छेद रूप लिख रहा हूं, और विच्छेद से अपने को किधर जाना है, संधि पद की ओर अपने को जाना है। कैसे, देखो, अगर पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटी ई और उत्तर पद का भी पहला अक्षर छोटी ई हुआ, तो दोनों मिलकर के किसकी मात्रा बनाएंगे, बड़ी की मात्रा बनाएंगे। किसकी मात्रा बनाएंगे, बड़ी की मात्रा बनाएंगे। यदि यहां पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर बड़ी ई की स्वर मात्रा वाला हुआ, उत्तर पद का पहला अक्षर भी बड़ी ई हुआ, तो प्यारे विद्यार्थी क्या बनाएंगे, ये भी बड़ी ई की स्वर मात्रा बनाने वाले हैं। ये जो विभाजन है ये आपका क्या कहलाएगा, ये विभाजन आपका समान कहलाएगा। और यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटी की स्वर मात्रा वाला, उत्तर पद का पहला अक्षर बड़ी ई आ जाए, तो भी मात्रा किसकी रहेगी, यहाँ पर ये बड़ी ई की रहेगी। दोस्तों, अगर यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर बड़ी की स्वर मात्रा वाला, उत्तर पद का पहला अक्षर छोटी ई से स्टार्ट हो जाता हो, आरंभ हो जाता हो, तो ये भी मिलके क्या बनाएगा, बड़ी ई की स्वर मात्रा बनाएगा। तो यानी कि ये जो टुकड़ा विभाजन है ये क्या कहलाएगा, ये आपका असमान कहलाएगा। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गई ना। टुकड़े करने की बात आपको मैं बार बार बता रहा हूं आपसे, ठीक है। यानी कि पूर्व जो पद है प्लस में यहां पर जो उत्तर पद है, पूर्व पद का अंतिम जो अक्षर, अच्छी तरह से समझ लें, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, वह छोटी ई या बड़ी ई की क्या होना चाहिए, उसकी स्वर मात्रा वाला होना चाहिए। और इधर उत्तर पद जो है, इधर जो उत्तर पद है उसका क्या देखना है, उसका प्रथम अक्षर आपको देखना है। वह जो प्रथम अक्षर है वो क्या होना चाहिए, वो भाई मूल स्वर होना चाहिए। और मूल स्वर भी कौन सा, छोटी ई या बड़ी ई का होना चाहिए। अब यहाँ पर ये स्वर मात्रा, ये मूल स्वर, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगी, बड़ी ई बनाएंगी। तो बड़ी ई जब बनेगा ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ का। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ये संधि पद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संधि पद। संधि पद के अंदर दोस्तों क्या होगा, संधि पद के अंदर आपको पता है कि बड़ी ई की स्वर मात्रा वाला अक्षर वर्ण जो आएगा, वो तमाम जो शब्द होंगे सारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल होंगे साहब। ठीक है, ये तरीका आपको समझ में आया होगा, आराम से समझ गए आप। बात इधर से रखूं अब मैं आपसे, देखो कैसे। देखो विद्यार्थियों, कई बार सवाल पूछा जाता है कि परिधन में ये इच्छा शब्द आ गया, ठीक है, तो पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है वो अपने को देखना है, वो किसका है बताओ, ये किसका है, ये छोटी ई का। उत्तर पद का पहला अक्षर किससे हुआ, ये हो गया बड़ी ई से। छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। क्लियर बात हो गई। अब यहां पर मैं इसको मिलान करूंगा
तो बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा आपका, बनने वाला शब्द बनेगा परीक्षा बन गया। क्या बन गया, परीक्षा बना। और परीक्षा में ये जो मात्रा है ये किसकी मात्रा है, ये यहाँ पर बड़ी 21 स्वर मात्रा है। टुकड़े भी अपने को यही से करना है। और संधि में पहला जो पद आएगा जो उपसर्ग वाला होगा, उपसर्गों की तमाम जो मात्राएं होंगी वो छोटी होंगी, किसी भी उपसर्ग की मात्रा बड़ी नहीं होती है। युग्म शब्दों पे मैं चर्चा रखूं आपसे, तो ये परी जो है इसका मतलब चारों ओर होता है। और वो जो बड़ी जो परी आपने लिख दिया, ये जो परी जो आपने लिखा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो पापा की जो परियां जो होती है, तो ये जो परी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हूर होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये अप्सरा हो जाएगा। तो इन हूर और अप्सराओं के पीछे मत जाओ मेरे लाडलो, अपने को परी उपसर्ग के ऊपर अपने को रुकना है और अप्सरा और हूर के पीछे अपने को नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, यहां पर मान लो ये विधन में ये इक्षक को शब्द आया यहां पर, तो यहां पर इक्षक मैंने शब्द रखा, तो ये शब्दांत में वी के अंदर तो खुद ही छोटी की स्वर मात्रा है। उत्तर पद का पहला अक्षर बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के केवल बड़ी ई बनाएंगे साहब। क्यों, अब यहां पर बात है अब इसको मिलान करने की, विच्छेद से संधि पद की ओर जाने की। तो बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका विक्षक बन गया। टुकड़े अपने को यहां से रखने, क्योंकि यहां पर बड़ी ई की क्या है, स्वर मात्रा वाला है। शब्दों की शकल देखकर अपने को उत्तर देना है, किसी प्रकार से आपको डरना नहीं है, सोचना बिल्कुल आपको ये मानना है कि अगर जो बंदा डर गया समझो वो मर गया। अपने को डर से दूर रहना है और आपको करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, इस भावना पर, इस क्रिया पर अपने को जीना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो यहां पर शब्द रखूं मैं स्त्री और धन में, ये रखा मैंने इच्छा रख दिया, तो यहां पर लाडलो देखो स्त्री में ई की मात्रा बड़ी आ गई, बिल्कुल। ये इच्छा में ई सदैव छोटी ई आएगी। अब किस शब्द में आपको दिमाग में आपको चल रहा होगा कि सर हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि किस में ई छोटी किस में ई बड़ी आएगी, उसका समाधान भी मैं अब करने वाला हूं। आज के बाद ये भी समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी कि कई बार शब्द का जो संधि का जो उत्तर पद जो बाहर हम निकालते हैं, तो उसका आरंभिक जो अक्षर है वो ई वाला जो होगा उसमें छोटी ई से शुरुआत करें या बड़ी ई से शुरुआत करें, ये बात भी मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद में बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो देखिए पहले आप तो ये इसमें बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के क्या कर रहे हैं, बड़ी की मात्रा को बना रहे हैं। और यहां पर जब मैं इनको मिलान करूंगा तो बनने वाला शब्द यहां पर क्या बन जाएगा, ये बनने वाला शब्द आपका बन गया स्त्रीच्छा, यहां पर बन गया। यानी कि अपने को यहां से टुकड़े आपको करने हैं, क्योंकि यहां पर बड़ी 21 स्वर मात्रा दिखाई दे रही है। दोस्तों जो तरीका आपको बिल्कुल शानदार तरीके से आपको लगा होगा, ये तरीका भी अगर आप नहीं समझे तो मेरे पास में वो दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर मान लो आपने यहां पर पणी धन में ये इंदर कर दिया, तो यहां पर दोनों तरीके कैसे भी समझे आप यहां पर, तो इसके अंदर ये बड़ी की स्वर मात्रा है, ये यहां पर छोटी ई आ गई, दोनों मिलकर के बड़ी ई की मात्रा बनाएंगे। इसको लिखूं मैं तो यहां पर बनने वाला जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, फणिंद्र बन जाएगा। टुकड़े अपने को यहां से रखने, क्योंकि यहां पर बड़ी की मात्रा आ गई। सब यहाँ पर क्या हो गई, बड़ी ई की दोस्तों मात्रा आ गई। दोनों चीजें जैसे भी आपको आसान लग रहा है, दोनों चीजें जो आपको आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप उन्हीं के ऊपर जाएंगे आप। ठीक ठीक, इसके अलावा एक और शब्द लिखूं मैं यहां पर, श्री धन में इंदु लिखा मैंने, इंदु में ई हमेशा कैसी आएगी, छोटी ई आती है। ठीक, तो कैसे दोस्तों आएगी, देख लो
यहाँ पर श्री में तो सबको पता है कि मात्रा तो बड़ी आती है, बड़ी ई है। इंदु में ई छोटा आ गया, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के ये बड़ी की मात्रा बनाएंगे और बनने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका श्रिंदु हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, श्रिंदु, यानी कि टुकड़े अपने को यहाँ से आपको रखने हैं। आराम से चीजें आपको ई वाला, बड़ी ई की स्वर ध्वनि वाले जो शब्द है पहली नजर में अपने को दीर्घ संधि के अंदर लेके जाने। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूं। ठीक है, देखो अब वो शब्द लिखने हैं आपको जिसके अंदर किस में तो मात्रा ई की बड़ी आएगी, किस में ई छोटी आती है, वो आपको मैं लिख रहा हूं दोस्तों। देखो यहां पर अगर इक्सन शब्द आए तो आपको ऐसा लिखना है, ये इक्सक आपको करना है और ये आपको इक्सा है तो ये लिखना है, ये इक्सुक आपको लिखना है। ईश्वर में सबको पता है ई बड़ी आती है और ये ई शब्द जहां पर आया इसकी मात्रा भी कैसी आएगी, बड़ी आएगी। तो ये जहां पर भी आपको दूसरे पद में कहीं आपको निकालना पड़े तो उसका आरंभ कहां से करना चाहिए अपने को, ये चीजें आपको देखनी है आपको। ठीक है, तो ये आपको बड़ी ई की मात्रा वाले इक्सण, इक्सक, इक्सा, इक्सुक, ईश्वर आ गया और ईस आ गया, सब में ई दोस्तों क्या रहेगी, इसके अंदर बड़ी रहेगी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर छोटी, अब यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख रहा हूं कि जिसके अंदर ई छोटी आती है दोस्तों, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है कि ई यहाँ पर छोटी किस में आती है दोस्तों। तो छोटी यहाँ पर जो ई आएगी वो आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ई आ गया। अगर कहीं पर इंद्र शब्द आए तो भी आपको लिखना है। अगर यहाँ पर मान लो इष्ट शब्द आया तो ई छोटी आएगी। ये आपका इन आया तो भी इसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, इन क्या रहेगा, इसके अंदर छोटा ही रहेगा। तो ये चीजें अपने को, इंद्र आ गया, इष्ट आ गया और इन आ गया, इसके अंदर ई सदैव क्या रहेगी, इसमें छोटी रहेगी। ट्रिक बेस के ऊपर काम करना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पर एक तो ये इप्सा शब्द जहां पर आया ये भी, और एक यहाँ पर ये ईसा जो शब्द आएगा इसके अंदर भी ई कैसी आएगी, बड़ी आएगी दोस्तों। तो इस चीज को आप तुम्हें देखना है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करूं मैं तुमसे, अगर कहीं पर इंदु शब्द आ जाए तो इंदु में क्या हो जाएगा ये दोस्तों, ये ई मात्रा इसकी क्या रहेगी, छोटी दोस्तों यहां पर रहेगी। ठीक है, तो आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। राइट, लिखा रहने दीजिए आप आगे, बढ़ू आगे मैं आपसे। और अगर बढ़ू आपसे मैं, तो यहाँ पर इक प्रत्यय आता है, इत प्रत्यय भी आ जाए या इतर प्रत्यय भी आ जाए, यानी काम की बातें हैं पूरी पूरी है। अब यहाँ पर देखना आपको काम कैसे आसान होता है। अब मैं जब भी संधि विच्छेद इनका मैं करूंगा आपको बिल्कुल ये काम आने वाले शब्द हैं। आपको कैसे दोस्तों ध्यान देना, आपको देखो, अगर मान लो मैं यहां पर लिखा मैंने रवि धन में ये इंद्र लिखा है, आराम से आपको समझ में आ गया। इंद्र के अंदर ई कैसी आएगी, तो वो छोटी आ गई ना। तो यहाँ पर 21 मात्रा और ये ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बनाएंगे और बनने वाला जो शब्द क्या बनेगा दोस्तों, वो रविंद्र बन जाएगा। टुकड़े सदैव अपने को यहां से रखने आपको। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो यहाँ पर ये अधि आया, ये उपसर्ग है और अधि में मैं यहाँ पर ये इक्सक शब्द दोस्तों लिखने वाला हूं। इक्सक में ई बड़ी से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि इक्सक शब्द देखो यह लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। तो यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बनाएंगे दोस्तों, बड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर बनने वाला जो शब्द बनेगा मिलान करके लिखूंगा तो क्या जाएगा, ये आपका अधीक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका अधीक्षक हो जाएगा। अब बात उनकी करते हैं, ये तो संधि विच्छेद से संधि पद की ओर हो गया। अब संधि पद से विच्छेद की ओर मैं आपसे बढ़ता हूं। देखो
शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये परीक्षित लिखा, हिंदी तर लिखा गिरीश आया, लक्ष्मी इच्छा, नदीस, और ये महेश शब्द रखा मैंने। अब आपको पहली बात तो ये समझ गए होंगे कि बड़ी ई की मात्रा जहां पर भी आ रही है 100% वहां पर संधि नाम पूछे आपसे तो कौन सी हो जाएगी? 100% वहां पर क्या है? दीर्घ संधि है। टुकड़े भी अपने को यहीं से करने। परी करेंगे शुरू में, तो परी मैं आपको बता चुका छोटी आएगी। इक्षित, इच्छा, इच्छुक आया, तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी मात्रा यानी कि ई है, दूसरे पद की वो बड़ी से आपको स्टार्ट करनी है आप, ठीक है। हिंदी तर की बात करूं तो आपको पता है कि हिंदी में दी तो बड़ी आती है और इतर में ई हमेशा छोटी, क्योंकि ये देख लीजिए इतर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। गिरीश की बात करूं तो आपको पता है गिरी मानी पर्वत होता है, तो ये री छोटी आएगी और इस में ई हमेशा कैसी? बड़ी आती है। दोस्तों देख लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस बड़ी आगे देख लो, ठीक। अगर लक्ष्मी इच्छा की मैं बात करूं तुमसे, तो ये लक्ष्मी और धन में क्या है? इच्छा आ गया। लक्ष्मी में तो मी बड़ी आएगी, लेकिन इच्छा में ई हमेशा कैसी आती है दोस्तों? छोटी आती है। अगर नहीं लिखा है तो ये इच्छा यहाँ पर लिख लेंगे आप, बिल्कुल। इच्छा में सदैव क्या आएगा? ई छोटे आएगा। और यदि नदी की मैं बात करूं आपसे, तो नदी तो बड़ी है, तो बिल्कुल बड़ी, और ईस यहाँ पर क्या आएगा? बड़ी ई आ जाएगी। महिष मानी ये धरती हो गया, और धन में क्या हो गया? ये ईस महिष मानी राजा हो गया। तो इस प्रकार से अपने को दोस्तों क्या करना है? बड़ी ई की मात्रा को जानते हुए संधि नाम पूछे तो दीर्घ संधि आपको बताना है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं अपने पास में, जैसे यहां पर ये अतीव शब्द आया, यहां पर ये सती शब्द है, मुनिंद्र है, ये रविंद्र है, और यहां पर ये कविंद्र है, ये परीक्षण आ गया। यहां पर इनका टुकड़े करेंगे अपन, तो टुकड़े यहां पर बड़ी, ये बड़ी ई की मात्रा यहां से टुकड़े अपने को रखने हैं। संधि नाम पहचान गए। दीर्घ संधि की बात मैं कर रहा हूं आपसे। तो अतीव का टुकड़ा करूं यहां पर, तो मैं अति आएगा तो वो सदैव उपसर्ग छोटा आता है। ईव के अंदर ईव हमेशा ई छोटा आएगा। सतीश की बात करूं तो आपको पता है सती में बड़ी आती है, और ईस के अंदर ई कैसा आएगा दोस्तों? बड़ा ही आएगा। मुनिंदर की बात करूं मैं तो मुनि साधु बड़ा, मात्रा छोटी, और इंदर के अंदर ई भी कैसी? छोटी रहेगी। रविंद्र में दोस्तों बात करूं तो रवि सदैव छोटा आता है, इंदर के अंदर भी ई कैसी? छोटी रहेगी। कविंदर की दोस्तों बात करूं मैं आपसे तो कवि धन में ये क्या हो जाएगा? ये इंद्र हो जाएगा। और परीक्षण की दोस्तों बात करूं तो परी बिल्कुल छोटी है, और इक्षण में ई अपने को सदैव बड़ी रखनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा यदि दोस्तों मैं आपसे बात करूं यहां पर लिखने के लिए, तो अपने को ये मान लो रजनीश शब्द रखा मैंने, तो यहां टुकड़े करेंगे तो रजनीश के टुकड़े जब मैं करूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये रजनी, और धन में क्या हो जाएगा? ये ईस हो जाएगा। अब इस नियम के कुछ अपवाद चलते हैं दोस्तों।
क्या चलते हैं, कुछ इसके अपवाद चलते हैं। अपवादों पे बात कर लेता हूं मैं। एक तो अपवाद बहुत ही बार सवाल पूछा जाता है मनीषा का, एक अपवाद बहुत बार पूछा जाता है मनीष का भी, और कई बार आपको पता है इस योगीश्वर शब्द का भी कई बार अपवाद पूछ लिया जाता है या विच्छेद पूछेगा। ध्यान रहे, अपवाद में कभी भी आपको संधि का नाम नहीं पूछेगा, सिर्फ अपवादों में संधि विच्छेद पूछेगा, टुकड़े सही क्या है उसका क्या गलत है इसका। अब मनीषा का अपवाद में अगर यहाँ पर टुकड़े करें तो ये मनस धन में आपको क्या रखना है, ईशा आपको रखना है। मैंने आपको बताया कि ई यहाँ पर क्या रहेगी, बड़ी आ जाएगी। मनीष की भी मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर क्या दोस्तों रहेगा, ये मनस और धन में क्या रहेगा, ये आपका ईश रहेगा। योगीश्वर में देखो दो इसके टुकड़े होंगे, एक तो बन जाएगा आपका योगिन, धन में क्या हो जाएगा, ये ईश्वर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में अगर ये नहीं आता है तो इसका हम योगी धन में क्या बनाएंगे, ईश्वर भी इसको हम बना सकते हैं। जैसा वहां पर ऑप्शन आएगा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे दीर्घ संधि के बारे में बात कर रहा हूं। तो दीर्घ संधि के दो नियम, आ और बड़ी ई से बनने वाले शब्दों के बारे में चर्चा की मैं दोस्तों। और अब दीर्घ संधि का जो तीसरा जो अपने पास जो नियम जो उ की स्वर मात्रा वाला है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आपको ये संधि का आज का जो टॉपिक है बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान सहज शब्दों में आपको बताया। कमेंट के द्वारा मुझे आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि संधि की तमाम कड़ियां मैं जोड़ने वाला हूं। और ध्यान रहे, उज्जवल क्लासेस का जो ऐप है डाउनलोड करना ना भूले, और उनको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल न भूले प्यारे दोस्तों। ठीक है, सभी यहाँ पर विद्यार्थी खुश रहे, मस्त रहे, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जय हिंद जय भारत दोस्तों।